हेलो गाइज, मैं हूं अनिल कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे अंतःस्पर्शीय नाम का चैप्टर। तो फ्रेंड्स, आज हम अंतःस्पर्शीय टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 3 को लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। देखिए हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस पिछले 2 लेक्चरों में क्या क्या सीखा उसे आप समझिएगा, किस तरह आप निकालते थे अंतःस्पर्शीय। तो पिछले 2 वीडियो में आप यदि वक्र कुछ भी दिया रहे तो आप y की जगह mx प्लस सी रख के आप अंतःस्पर्शीय फाइंड कर लेते थे। या सेकेंड वीडियो में हमने बताया कि आप फाई एन एम इक्वल टू 0 रख के यहाँ से m की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी तथा यहाँ से आपको c की वैल्यू प्राप्त हो जाती थी फाई n माइनस 1m अपॉन फाई n डैश m। क्या था फ्रेंड्स? फाई n डैश देखिएगा फाई n डैश m। तो देखिए, ये तो हमने सीखा था पहली वीडियो में कि किस तरह से अंतःस्पर्शीय फाइंड कर सीधे y की जगह mx प्लस सी रख के हम एक मेथड से अंतःस्पर्शीय ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड था। तथा जो सेकेंड नंबर मेथड है वो कुछ इस प्रकार का है कि फाई एन एम इक्वल टू 0 रख दीजिए तो m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तथा m की वैल्यू इस c की वैल्यू में पुटअप कर दीजिए तो आपको c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप 2 तरीका सीख चुके हैं कि किस प्रकार से अंतःस्पर्शीय ज्ञात करते हैं। हम इसी मेथड को लेकर के एक एडवांस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसे रब कर देते हैं। अभी तक आपने पिछले वीडियो में सीखा, ये जो वीडियो है पिछले वीडियो से रिलेट करके वीडियो है। तो आप जब भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखते थे तो जो m की वैल्यू आती थी वह अलग अलग आती थी। m इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1 या m इक्वल टू 1/2। जो 3 वैल्यू रहती थी वह क्या रहती थी? अलग अलग रहती थी। अभी तक आपने पिछली वीडियो में देखा है। लेकिन बाई चांस यदि m की 2 वैल्यू क्या आ जाए फ्रेंड? सेम आ जाए, मतलब m की 2 वैल्यू सेम आ जाए, तब आप c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो यही आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। या m की वैल्यू तीनों सेम आ जाए, क्या आ जाए फ्रेंड्स? m की वैल्यू तीनों सेम आ जाए तो आप कैसे c की वैल्यू फाइंड करेंगे? कैसे अंतःस्पर्शीय ज्ञात करेंगे? यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसे ही आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखते हैं, ये फर्स्ट मेथड है। तो यदि m की 2 वैल्यू सेम आ जाए, क्या आ जाए फ्रेंड्स? m की 2 वैल्यू सेम आ जाए तो कैसे अंतःस्पर्शीय ज्ञात करोगे? तथा m की यदि तीनों वैल्यू सेम आ जाए तो कैसे अंतःस्पर्शीय ज्ञात करेंगे? ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस लेक्चर में सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और उस बेसिक कॉन्सेप्ट के सहारे आप अंतःस्पर्शीय ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसके बाद अंतःस्पर्शीय नाम का चैप्टर जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। हम इसे रब करते हैं। यदि फ्रेंड्स फाई एन एम इक्वल टू 0 रखने पर, यहाँ पर देखिए, यदि फाई एन एम इक्वल टू 0 रखने पर m की 2 वैल्यू सेम आ जाए, क्या आ जाए? m की 2 वैल्यू सेम आ जाए तो इसे हम कहते हैं कि 2 समांतर अनंत स्पर्शीय ज्ञात करना। ये मेथड क्या कहला जाए? 2 समांतर अनंत स्पर्शीय ज्ञात करना। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, यदि फाई एन एम इक्वल टू 0 रखने पर m की तीनों वैल्यू सेम आ जाए, क्या आ जाए फ्रेंड्स? m की 3 वैल्यू सेम आ जाए तो इसे हम कहते हैं, इस वक्र को कहते हैं, इस 3 समांतर अनंत स्पर्शीय ज्ञात करना। ठीक है फ्रेंड्स,
यदि तीनों वैल्यू सेम आ जाए तो 3 अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 अनंत स्पर्शियाँ कैसे ज्ञात करें, 2 समांतर अनंत स्पर्शियाँ कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, यदि इस प्रकार की कंडीशन आ जाए जिसमें 2m की वैल्यू सेम आ जाए तो हम c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो c की वैल्यू फाइंड करने का एक फार्मूला है, एक वर्ग फार्मूला, क्योंकि हम 2 समांतर अनंत स्पर्शी सेम आ रही है मतलब वर्ग फार्मूला होगा। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूला को बस याद रखिए, उस जो फार्मूला रहेगा उसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, आपकी सी की 2 वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। देखिए फार्मूला किस प्रकार है, सी स्क्वायर, बड़ा है इजली फार्मूला, सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल फाइव एन एम डबल डैश। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। प्लस सी फाइव एन माइनस 1 एक डैश और एक डैश, तो ठीक है फ्रेंड्स, तथा m आएगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, एक बार अवकलन किया जाएगा तथा प्लस 5n माइनस 2m, और इसके इक्वल टू यदि आप 0 रख देते हैं तो अपने c की 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में बस ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ही लेक्चर में अंतः स्पर्शिया नाम का चैप्टर बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा ही इजली चैप्टर है। ठीक फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यदि 2m की वैल्यू सेम हो तो उसे कहते हैं 2 समांतर अनंत स्पर्शियाँ, और c की वैल्यू ज्ञात करने का ये रहा फार्मूला। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यदि आपको क्या दे दिया जाए कि यदि 3 की वैल्यू, यदि m की जो वैल्यू रहे तीनों एक समान रहे तो उसे कहते हैं 3 समांतर अनंत स्पर्शियाँ। अब कैसे ज्ञात करें भाई, यदि 3m की वैल्यू सेम आ गई तो अपन कैसे ज्ञात करें कि c की वैल्यू कैसे ज्ञात करें। तो देखिए c की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, वो वर्ग था, वो कौन सा समीकरण था, वर्ग समीकरण, तो ये घन समीकरण रहेगा। क्या रहेगा, घन समीकरण। देखिए सेम उसी प्रकार रहेगा, इसमें रहेगा c की वैल्यू ज्ञात करने का c का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 5n 3 बार अवकलन m। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस फिर उसके बाद क्या रहेगा फ्रेंड्स, c का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 5n माइनस 1 5n माइनस 1 2 बार अवकलन और m। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आएगा c 5n माइनस 2 एक बार अवकलन प्लस 5n माइनस 3 5n माइनस 3m, और इन सब के इक्वल टू 0। तो इस फार्मूला में मान रखते ही अपना c के 3 वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे सीधे डायरेक्टली ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि m की तीनों वैल्यू समान हो तो इस प्रकार से हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये एक c का क्यूब है तो 3 बार अवकलन, c का स्क्वायर तो 2 बार अवकलन, यदि c की पावर 1 है तो 1 बार अवकलन। ठीक है, घटते क्रम में 5n, n में से एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ तो n माइनस 2 n माइनस 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं।
आई होप आपको यहाँ तक ईजिली ही समझ में आया होगा। इस वीडियो में केवल हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे आपकी जड़ बिल्कुल ही मजबूत हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक बेसिक वीडियो रहेगी, इस पूरे अंतःस्पर्शीय का ओवरव्यू रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आपको समझ में आया। तो देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने तो बता दिया कि दो अनंत स्पर्शीय आई, ठीक है, दो अनंत स्पर्शीय हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, दो समांतर अनंत स्पर्शीय फाइंड कर सकते हैं तथा तीन समांतर अनंत स्पर्शीय भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यदि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शीय ज्ञात करना हो तो वो कैसे करेंगे, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शीय, ठीक है फ्रेंड्स, अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शीय। ठीक है, तो देखिए अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शीय किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अक्ष क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो ये जानिए। अक्ष हो सकते हैं एक्स अक्ष या वाई अक्ष। यदि एक्स अक्ष के समांतर अपने को अनंत स्पर्शीय ज्ञात करना है तो एक्स के गुणांक को शून्य के इक्वल टू रखना पड़ेगा। एक्स के गुणांक को इक्वल टू शून्य रखना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शीय ज्ञात करना है तो y के गुणांक को शून्य के बराबर रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रखना होगा, y के गुणांक इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से अपने को अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शीय प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया आपको। तो देखिए अब हम पता करते हैं कि कुल अनंत, किसी भी वक्र में कुल अनंत स्पर्शीय कितनी हो सकती हैं, उसे कैसे पता करें। तो देखिए यहाँ से पता करेंगे कि किसी भी वक्र में कुल कितनी अनंत स्पर्शीय हो सकती हैं। तो यहाँ पर लिखिए अनंत स्पर्शियों की कुल संख्या। तो अनंत स्पर्शियों की कुल संख्या कैसे फाइंड करें। तो देखिए अनंत स्पर्शीय की कुल संख्या ज्ञात करने की एक सिंपल ट्रिक है, वो वक्र पर निर्भर करता है। देखिए हम बता देते हैं, यदि x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया रहे तो कितनी अनंत स्पर्शीय होंगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया रहे तो कितनी अनंत स्पर्शीय होंगी, तथा x इसके इक्वल टू 0 रहेगा, सबके इक्वल टू 0 रहेगा। यदि इस प्रकार का वक्र दिया रहे तो कितने अनंत स्पर्शीय रहेंगी। तो जितनी उच्चतम घात रहेगी उतनी ही उसकी अनंत स्पर्शीय रहेगी। तो इस वक्र में उच्चतम घात कितनी है, 3, मतलब इसमें 3 अनंत स्पर्शीय होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार इस वक्र में जो सेकंड नंबर का वक्र है इसमें कितने उच्चतम घात है, 2 उच्चतम घात, मतलब 2 अनंत स्पर्शीय। इसमें उच्चतम घात कितनी, 1, मतलब इसमें जो अनंत स्पर्शीय होगी 1 अनंत स्पर्शीय होगी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसमें से अपने को पता करके बताते हैं। ठीक है, यहाँ से तो आपको पता चलेगा कि अनंत स्पर्शीय की संख्या कितनी होगी, आप जान जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।